भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्ततम रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। दोपहर में अतिक्रमण हटाने पहुंची सुभाष नगर थाना पुलिस को अवैध कब्जाधारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पिछले 6 वर्षों से आधा दर्जन से अधिक केबिन और ठेले लगाकर एक ही गुट द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि शाम होते होते नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटा दिया। पुलिस प्रशासन के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड चौराहा शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जहां अतिक्रमण के कारण लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर और एसपी के आदेश पर नगर निगम भीलवाड़ा और यूआईटी के समन्वय से ये अभियान चलाया जा रहा है। बस स्टैंड के बाहर और फुटपाथ पर लगे ठेले रेड़े व अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 टूक कहा कि आमजन को सुचारू यातायात देना पहली प्राथमिकता है और शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। स्टैंड चौराहे पर आज नगर निगम और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत में यहाँ बस स्टैंड के बाहर और या जो फुटपाथ है इस पर लगे हुए ठेले रेड़े अस्थायी अतिक्रमण है, ये सभी को हटाया जा रहा है। तो लेकर दिन में पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी की गई थी। ये लगातार ड्राइव चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। श्रीमान कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के आदेश से यूआईटी और नगर निगम दोनों ही विभागों के सामंजस्य से शहर में सभी जगह जहां पर रास्ते जाम की समस्या आ रही है, रोड जाम की या मेन चौराहे पर जहां भी अतिक्रमण की समस्या है, उसको हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के आसीन थाना क्षेत्र अंतर्गत परासोली से गुजर रही खारी नदी में अवैध बजरी दोहन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवैध खनन रोकने पहुंचे ग्रामीणों पर बजरी से भरे डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें 2 ग्रामीण बाल बचे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि खारी नदी में लंबे समय से अवैध बजरी दोहन किया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर डंपरों को रोकने का प्रयास किया, तो खनन माफिया ने जानलेवा हरकत करते हुए डंपर आगे बढ़ा दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसीन थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी नंदलाल कुमावत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक डंपर और एक लोडर जब्त किया गया। कार्रवाई का नेतृत्व सीआई आसीन श्रद्धा पंचोरी ने किया। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और अवैध खनन में शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज अरावली बचाओ संघर्ष समिति सहित विभिन्न संगठनों के बैनर तले पर्यावरण प्रेमियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले सूचना केंद्र चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नारायण भदाला ने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 100 मीटर के दायरे में जो आदेश जारी किए गए थे, उनका दुरुपयोग भूमाफिया और खनन माफिया कर रहे हैं। इससे अरावली पर्वतमाला का प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता गंभीर खतरे में है। उन्होंने बताया कि अरावली राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और जल, जंगल व वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि कई क्षेत्रों में पहाड़ तोड़कर निर्माण और औद्योगिक विस्तार किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं और वन्य जीवों का आवास नष्ट हो रहा है। जीवम संस्थान ने मांग की कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगे, सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और अरावली को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अरावली कमजोर हुई तो राजस्थान गंभीर जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन की चपेट में आ जाएगा। आरसीएम की देशव्यापी रूपांतरण यात्रा का भव्य समापन स्वरूपगंज स्थित आरसीएम वर्ल्ड रिको ग्रोथ सेंटर में हुआ। इस अवसर पर आरसीएम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ छाबड़ा ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान का कोई भी घर आरसीएम उत्पादों से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि आरसीएम विश्वास पर खरा उतरती है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 16 सितंबर 2025 को आरसीएम की 25वीं वर्षगांठ पर शुरू हुई, जिसने 100 दिनों में 75 शहरों का भ्रमण करते हुए 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की।
देश भर में 5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही और 4,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। समापन समारोह में शांति महावन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, यात्रा दल का सम्मान और नए भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया गया। पत्रकार वार्ता में सौरभ छाबड़ा ने बताया कि आरसीएम संस्कृति और संस्कारों को बचाने का अभियान चला रही है तथा हैदराबाद में राइस प्लांट की योजना भी प्रगति पर है। समारोह में संस्थापक तिलोक चंद छाबड़ा ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आरसीएम की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियंका अग्रवाल ने समावेशी राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया। आज आरसीएम की जो 25 वर्ष पूर्ण होने में रूपांतरण यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत 16 सितंबर 2025 में भिलवाड़ा से हुई थी। ये यात्रा आज वापस भिलवाड़ा पहुंच करके ये पूर्ण हुई है। ये 100 दिन में 17,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके भिलवाड़ा आज ये रथ पहुंच गया है। जो मुख्य उद्देश्य लेकर के ये यात्रा चली थी, सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के भाव को हिंदुस्तान में कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, बहुत अभूतपूर्व यात्रा ये रही, जिसमें कई राज्यों के कई सारे मंत्रियों ने भाग लिया, कई सारे अधिकारियों ने भाग लिया। करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया पूरे हिंदुस्तान में। 3,330 यूनिट ब्लड डोनेशन का सभी शहरों को मिलाकर के इसमें ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें 3,330 यूनिट लगभग का ब्लड डोनेशन हुआ है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में आज भीलवाड़ा के सूचना केंद्र चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आतंकवाद का पुतला जलाकर आक्रोश जताया गया। प्रदर्शन में सकल हिंदू समाज और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विहिप के विभाग मंत्री विजय ओझा ने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा एक हिंदू युवक दीपचंद दास की सुनियोजित तरीके से मॉब लिंचिंग की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दीपचंद दास ने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसके बावजूद झूठा माहौल बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि नौकरी से जुड़े एक मामूली विवाद को बहाना बनाकर कट्टरपंथी भीड़ ने दीपचंद दास को फैक्ट्री से बाहर निकालकर बेरमी से पीटा और उसकी निर्मम हत्या कर दी। विजय ओझा ने कहा कि इसी घटना के विरोध में आज देश भर के प्रमुख चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर सख्त रुख अपनाया जाए और दोषियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यालय में छिपा है अगला विराट, रोहित या बुमराह, तो अब अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर आ गया है। नोबल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से पहली बार नोबल प्रीमियर लीग (NPL) इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 26 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता जिले के स्कूल क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगी। विद्यालय के प्रिंसिपल भगवान दास वर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 9:08 बजे से कुवाड़ा रोड स्थित नोबल इंटरनेशनल स्कूल परिसर में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में केवल इंग्लिश मीडियम स्कूलों के कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्र भाग ले सकेंगे। 24 दिसंबर तक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। T10 ओवर के नॉकआउट फॉर्मेट में खेले जाने वाले इन मुकाबलों का संचालन ICC नियमों के अनुसार होगा। विजेता टीम को 21,000 और उप विजेता को 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार ये टूर्नामेंट विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त मंच बनेगा। NPL Noble Premier League we are going to organize 26, 27, 28. The main motto to provide sportsmanship, a platform where each and every child can perform, demonstrate their sportsmanship. बच्चों में खेल को लेकर, उनके करियर को लेकर एक बहुत अच्छा जुड़ाव हो। They should have lots of opportunities. तो दिस इज़ द मोटो ऑफ दिस NPL कि हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां उनको उनके करियर के लिए कि कैसे खेलों में उनका बहुत अच्छा करियर है, ये मेन पर्पज़ है। द नोबल स्कूल विजन इज़ टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट, हाउ टू हैव नॉट ओनली फॉर एकेडमिक्स, वी आर द डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, but now we are having lots of sportsmen activities also. So this is one practice that we are going to have from 26, 27, 28. क्या पहली बार ये आयोजन हो रहा है? तो पहले बार we did a lot in past also. This is one of the major event. Like last time we did a science exhibition, on Children's Day fair, a grand event. In the same way we are going to have for sports this time for. भीलवाड़ा के कुमुद विहार, एक फ्लोरा पार्क के सामने आपका विधायक आपकी कॉलोनी
सीधा संवाद कार्यक्रम स्नेह और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अशोक कोठारी उपस्थित रहे, जबकि समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी प्रकाश छाबड़ा और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू विशिष्ट अतिथि रहे। कुमुद विहार कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी की मुख्य सड़क के निर्माण के लिए विधायक कोठारी का आभार व्यक्त किया। विधायक ने कॉलोनी वासियों से सीधा संवाद करते हुए समाज को सकारात्मक दिशा देने, सेवा और सद्भाव के साथ जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रभात जैन, उज्जवल जैन, मीठालाल सिंघवी, कांतिलाल जैन, महेश मोदी, अजय लोहिया, निरंजन पाटनी, सुरेंद्र डांगी, रमेश नेहरिया, नंद किशोर जिंदल, सुदर्शन पीपाड़ा, किशन अग्रवाल, संदीप तोतला, गौरव जाजू, संदीप लोढ़ा, आनंद चपलोत, अंकित, बाबूलाल टांक और दिनेश सुथार सहित बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में को प्रताप सिंह बारहट सेवा संस्थान शाखा भीलवाड़ा के तत्वावधान में प्रताप सिंह बारहट रोड, सांगाने रोड स्थित त्रिमूर्ति सर्किल पर महान क्रांतिकारी केसर सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन को बारहट शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में बताया गया कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड हुआ था, जिसमें जोरावर सिंह बारहट और उनके भतीजे प्रताप सिंह बारहट की अहम भूमिका रही थी। इस अवसर पर नगर निगम की पार्षद मधु शर्मा, संस्थान पदाधिकारी श्यामलाल ओझा, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण श्रोत्रिय, ओम प्रकाश पारीक, मदनलाल छीपा, प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेंद्र छीपा, राजकुमार, गोपाल, राकेश, बंशीलाल, दीनदयाल जोशी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश पारीक ने बारहट बंधुओं के जीवन चरित्र, उनके क्रांतिकारी कार्यों और राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदानों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए युवाओं को देशभक्ति से प्रेरित होने का संदेश दिया। भीलवाड़ा में विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को लेकर सर अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शिवराम जीपी खटीक ने की। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र के 262 BLA2 को मतदाता सूची का विधिवत वितरण किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए शहर जिला अध्यक्ष शिवराम जीपी खटीक ने कहा कि वे हमेशा कार्यकर्ता की भावना से काम करते रहे हैं और आज जो अवसर उन्हें मिला है वही अवसर आगे चलकर हर कार्यकर्ता को मिलेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की गहन, सतर्क और ईमानदार जांच करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। बैठक का संचालन एडवोकेट राजकुमार माली ने किया। इस दौरान नगर निगम नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, राजेंद्र जैन, समाज सेवी मोहम्मद हारून रंगरेज, अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष हमीद रंगरेज, पार्षद मोहम्मद वसीम शेख, पार्षद प्रकाश ओझा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सर अभियान को सफल बनाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।